वन इलेक्शन पर कमेटी बनी। पूर्व राष्ट्रपति करेंगे अध्यक्षता। कमेटी की अध्यक्षता करेंगे रामनाथ कोविंद, इसके अध्यक्ष होंगे। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि अब वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक साथ लोकसभा और तमाम विधानसभाओं के चुनाव कराए जाने की तैयारी हो रही है और इसके लिए कमेटी बनाई गई है जिसकी अध्यक्षता करेंगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। ये बड़ी जानकारी। विशेष संसद के सत्र का ऐलान भी हो चुका है और इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी का गठन कर दिया गया है। और इस ओर एक और ये कदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति इस कमेटी की अध्यक्षता करने वाले हैं। कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर ये कमेटी बना भी दी गई है क्योंकि अभी तक केवल खबरें आ रही थी सामने कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाएगी सरकार, जो विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिन का विशेष सत्र। लेकिन अब ये देखिए इस ओर एक कदम जो बड़ा है वो सब कुछ यहाँ पर इशारा करते हुए नजर आता है प्रियंका। और बिल्कुल देखिए सभी को इंतजार है कि इस बार क्या बड़ा सरप्राइज, क्या बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को देने जा रहे हैं क्योंकि 5 दिनों का विशेष सत्र है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर तैयारी पुख्ता है। कल हाँ बोल, अभी हाँ बोल दे, कल मैं बिल लेकर आ जाऊं लोकसभा के अंदर और पूरे देश भर के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव का मुझे कोई आपत्ति नहीं है मान्यवर। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान करीब 4 साल पुराना है, लेकिन आज इसकी बात इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि संसद के विशेष सत्र में सदन के पटल पर केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है, यानी देश में एक साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में बिल लाया जा सकता है। बीजेपी शुरुआत से वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में रही और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई दफा एक देश एक चुनाव की वकालत की है। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी वक्त से चल रही है। सरकार इसे लागू कराना चाहती है और इसके पीछे तर्क है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे तो खर्च कम होगा, चुनाव के वक्त जो विकास कार्य रुक जाते हैं वो नहीं रुकेंगे, प्रशासनिक लागत कम होगी। लेकिन संसद के विशेष सत्र के दौरान सियासी गलियारे में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की खबरें तैरने लगी तो विपक्ष ने विरोध के सुर बुलंद कर दिए। मोदी जी की घबराहट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। 3 राज्यों के चुनाव बीजेपी हारने जा रही है, जिससे ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं और सरकार के मंत्री भी अमित शाह जी से बातचीत करके इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि चुनाव पहले हो सकते हैं, चुनाव पहले कराए जा सकते हैं। ये उसका नतीजा है, ये घबराहट है इंडिया गठबंधन के बनने के बाद से। वन नेशन वन इलेक्शन सरकार पहले भी कह चुकी है भारतीय जनता पार्टी की, एक अच्छा कदम होगा। इस देश में जो बार बार असेंबली इलेक्शंस, दूसरे इलेक्शंस, पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, एक ही समय पर जब इलेक्शन होंगे तो स्वाभाविक बात है कि देश में एक बहुत बड़ा बोझ जो बढ़ता है उसमें तो कमी आएगी ही। साथ में ही हर समय जो स्टाफ है वो इन्वॉल्व रहता है इन चीजों में, समय भी बचेगा और ये मानना चाहिए कि एक अच्छी प्रथा सरकार द्वारा लाई जाएगी, यह स्वागत योग्य कदम। वन नेशन वन इलेक्शन पर सियासी टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी एक देश एक चुनाव के समर्थन में है तो विपक्ष दल विरोध में, और विरोध के पीछे तर्क एक देश एक चुनाव से सिर्फ एक पार्टी को फायदा होगा, इससे लोकतंत्र को खतरा हो सकता है और अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। और इसके बीच फिलहाल अटकलों का बाजार गर्म है।
संसद के विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा सकता है। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि केंद्र सरकार यूसीसी पर भी बिल ला सकती है। इसके अलावा कई और बिलों को लाने की खबरों की चर्चा सियासी गलियारे में है। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कौन कौन से बिल लाए जाएंगे, इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। अब सबकी निगाहें 18 सितंबर पर टिकी हैं, जब संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। लेकिन सवाल है कि संसद के विशेष सत्र में विपक्ष को क्यों परेशानी है, और सवाल ये भी क्या वाकई समय से पहले देश में चुनाव होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।